जीवन कभी हम लोगों ने सोचा है क्या, ये हमें क्यों मिला है? आखिर ये जन्म क्यों हुआ है? ना होता तो क्या होता? अगर हुआ है तो क्या इसीलिए हुआ है कि सिर्फ सांसारिक सुख, प्राकृतिक सुख और स्वाभाविक सुख भोगने के लिए ही ये संसार में जीव आया है क्या? अगर जो इसी के लिए आया था तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इस जीव को मतलब ही नहीं है, तो अपने आप में ये तो मुक्त था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहां चला भी गई। तू जब जब जन्म लेने से पहले तो मुक्त था, तो मुक्त दशा में था, लेकिन बंधन में क्यों आया? जहिया जन्म मुक्ता था तहिया हता न कोई। जब तू मुक्त दशा में था तब कोई भी तुम्हें बंधन बांधने में कोई नहीं था, तो बंधन में क्यों आ गया? तब साहब कहते हैं, छठी तुम्हारी हो जगह। जो तुम्हारा यहां पर आने के बाद में बच्चा एकदम भगवान का रूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप मन के अंदर कहते ही उसके तरफ सोचने के बावजूद भी ना सोचे तब भी भगवान का नाम लेते ही मन में शांति प्रदर्शित होती, शांति आती है। क्योंकि भगवान का रूप ही शांति है। आत्मा, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, ये जो नाम है, ये कहते ही मन के अंदर शांति प्रदान होने लगता है। इनके शब्दों के एक दूसरे की टकराहट से शांति ही गुजरती है। लेकिन साहब कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह। ये जो हो नाम अहंकार, प्राणी पदार्थों का जखीरा हमने बटोर लिया, उनका बहुत बड़ा संग्रह कर लिया हमने, उसका मुझे अहंकार आ गया। उस अहंकार में पड़ करके अपने जीवन को मैंने बंधनों में बांध लिया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जियो, केवल छूटे आपने कीज छुड़ावे पियो। बहुत सारे बंधनों में हमने अपने आप को बांध रखा है। किसी को कोई बांधने वाला नहीं है। भगवान की माया आपको नचा नहीं रही है, आपकी माया आपको ही नचा रही है। तो कहते, बिन रसरीगर सकलो बंधा तासो बंधा ले। बिना रस्सी के सारा संसार बंधा हुआ है। किसने बांधा है? स्वयं। एक जानवर को अगर जो आप ऐसे हाथ फेर दे और फेर के खूंटा में उसको ले जा करके डाल दें, तो वह सोचता है कि मैं बंध गया हूं, और वो रात भर बंधा रहता है। यह मनुष्य स्वयं बंधनों से बंधता है, अपने आप हंस हंस करके जाता है, और उधर से विवाह करके आता है, और विवाह के उपरांत बच्चों को
पैदा करता है, उसके बाद में उनका लालन पालन करता है और उन्हीं बच्चों से जब कामना रखता है सुख की, कामना रखता है उनसे कुछ पाने की, क्या बच्चे हमने जो पैदा किए हैं अपने लिए पैदा किए हैं, सुख के लिए? अगर जो हम बच्चों से चाह रखते हैं कि हमारा वो बड़े होकर के हमारा करेंगे, और हो सकता है कदाचित बच्चे उस हमारे अंदर जो उठती हुई भावनाओं के विपरीत दशा में अगर चलना चालू कर देंगे तो हमें दुख होगा। बच्चों से अगर जो हम कामना नहीं करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। हम अपना कर्तव्य निर्वाह करें उनके प्रति और बच्चों को सही संस्कार दें, तो मैं समझ सकता हूं उनके अंदर जो पड़ा हुआ संस्कार है, संस्कार आएगा कहां से? हमने अपनी संस्कृति को अगर जो अलग ना किया हो, जिस तरीके से हमने अपने माँ बाप की सेवा की है, सासू ससुर की सेवा किया है, उनके जीवन को ठीक तरीके से हमने समझा है, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन, छोटे छोटे जो बालक हैं, वो देखते हैं कि पापा दादी के पैर छूते हैं, मम्मी दादी के पैर छूते हैं, घर में शाम को उठ के दीपक लगाया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, प्रतिमा की फोटो लेकर के उसके चरण स्पर्श करते हैं, नतमस्तक होते हैं, और उसका ये वहाँ का परिधान, यहाँ का वहाँ का जो सिस्टम है वो देखता है बच्चा, और उसी बच्चे के अंदर में उसका संस्कार पड़ता है और वो संस्कृति उसके अंदर में घुसती है। इससे वो बहुत कुछ सीख जाता है। इसलिए उन्हें बताने से ज़्यादा है अगर जब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो प्रैक्टिकल का जो ज्ञान है उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से भर जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू मुक्त की दशा में था, लेकिन बंधन में स्वयं बंधा। बच्चा एकदम बिल्कुल भगवान का स्वरूप होता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती है, और वह भगवान का स्वरूप क्यों होता है? क्योंकि भगवान जिस तरीके से अपने आप को भक्त के प्रति समर्पण कर देता है और फिर भक्त उसको पूरा झेलता है। जैसे कोई साधु, कोई संत, उनके जीवन का कुछ ही मतलब नहीं है, वो सिर्फ इस शरीर में रह करके अपना भजन का काम करते हैं और शरीर की आवश्यकता कितनी है उतना ही वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए वो लोग ले लेते हैं। ऐसे संत गुरुजनों को दुनिया के लोग भगवान बना देते हैं। भगवान बुद्ध के पास में पूरी राज्य थी, दुनिया का सारा ऐश्वर्य था, महल था, खजाना था, सब कुछ था, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ करके अपने सत्य की खोज और अपने आप को खोजने के लिए निकल गए। इंसान की इंसानियत को समझने के लिए निकल गए और पूरा जो मुड़े चले तो कभी मुड़ के नहीं देखा। दुनिया ने उन्हें भगवान बना दिया। सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, बुद्ध से भगवान बन गए। यह भगवान की फैक्ट्री इंसान के पास में है। इंसान, ये दुनिया के लोग जिसको चाहे तो भगवान बना दे, जिसको चाहे शैतान बना दे, जिसको चाहे तो हैवान बना दे, लेकिन दुनिया भी नहीं बनाती है। व्यक्ति के कर्म,
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। इंसान के जो कर्म हैं वो उसको भगवान बना देते हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर पूरी दुनिया चलने को तैयार हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि तुम बंधनों में बंधने की कोशिश मत करो। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा करके देखो। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ में कमल के ऊपर कीचड़ लगता नहीं है। इसी तरीके से परिवार में हमें उनके साथ में रह करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर जो कुछ थोड़ा सा समय अगर जो अपने जीवन के तरफ मोड़ दे, तो मैं समझता हूँ कि जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल हमारे समस्या में ही निकल जाता है। समस्याओं से ही समाधान खोज लो। ये समस्याओं से समाधान खोजने की कला ये आपके अंदर है। उस कला को सिर्फ केवल पीछे जो बला लगी है उसको हटाने की जरूरत है। थोड़ा सा खिसकाओ तो आपके समस्याओं का समाधान समस्याओं में निकल जाएगा, हल है वहां पर। आदमी क्या करता है? सुख प्राणी और पदार्थों में ढूंढता है। बहुत सारा धन बना लिया, वैभव बना लिया, पद प्रतिष्ठा बहुत सारा कर लिया और उनसे सुख ढूंढ रहा है। पत्नी से सुख ढूंढ रहा है, बच्चों से सुख ढूंढ रहा है। वहां कहां सुख मिलेगा? ये घर परिवार से हमें सुविधा मिल सकती है। बहू है, आपको रोटी बना के खिला देगी, आपको भोजन बना के खिला देगी। बहू है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपके सुविधा आपको जुटा देंगे। लेकिन कहो आपको सुख दे दे, सुख और सुविधा जमीन और आसमान का अंतर है। सुविधा आपको प्राणी और पदार्थों से मिल जाएगी, लेकिन सुख अंतरात्मा के गहरी शांति में मिलेगी। सब कुछ करते हुए भी, परिवार के साथ जीते हुए अगर अंतरात्मा की तरफ मुड़ेंगे, सद्गुरु श्री अभिलाष साहब कहा करते थे कि आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। सत्संग सिर्फ उसके लिए किया जाता है कि हमारे मन के ऊपर लगे हुए कलुषता को मिटा दें। हम मिटाने का काम भी सत्संग से होता है और वहां पर अपने जीवन का पूर्ण रूप विकास करने का मौका मिलता है। दुनिया का सारा ऐश्वर्य उसके सामने फीका लगता है। जब अंतरात्मा से पहचान हो जाती है, उससे मुलाकात हो जाती है, सारा संसार फीका लगता है, क्योंकि वहां सुख नहीं है। हमें सुविधा मिल जाएगी, आंख पे चश्मा लगाने का सुख, सुविधा मिल जाएगी आंख से देखने का, लेकिन आंख का जो सुख है वो अंतरात्मा ही जान सकेगी, मन से पता लगेगा। सुविधा हर वस्तु से मिल जाती है, लेकिन जब अंतरात्मा की तरफ मुड़ते हैं तब सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। नींद का सुख कैसे पता लगेगा? अब कहें कि नींद और सुख कैसे अलग अलग हो सकता है? नींद का सुख इस जीव को पता है। बहुत गहरी नींद में चला जाता है। बहुत गहरी नींद में जाने के बाद ये जीव सुबह उठता है और कहता है कि आज मैंने बहुत सोया। साहब कहते हैं जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बुंद जल कूक ही काहे कबीर कोई देख। जागृत रूपी जीव हर समय जागता है, निडरता है इसके पास में,
सब कुछ कर गुजरने की इसके अंदर ताकत है। लेकिन जिस तरीके से बंदर चने की लालच में गगरी में सुराही में हाथ डाल देता है और चने को पकड़ लेता है, सुराही उस ऐसा लगता है कि किसी ने हमको पकड़ लिया। सुराही के अंदर में चने का लालच वो छोड़ नहीं पाता है और उसी के अंदर हाथ डाल करके मदारी को पकड़ लेता है और जीवन भर नाचता है। विषयों का रस लेने के आनंद में है जीव संसार में उतरता है अपने कल्याण के लिए, लेकिन वहां पर शब्द स्पर्श रूप रसगंध के मदमस्त होकर के जिसके लिए जीवन का बीड़ा उठाया था उसको भूल जाता है और विषयों के चक्कर में पड़ करके अपने आप को खो देता है। समझ खत्म हो जाती है और जब समझ खत्म हो जाती है तो कहाँ संगठन, कहाँ समर्पण, कहाँ भक्ति, कहाँ ज्ञान, कहाँ वैराग्य, सब खो जाता है। लेकिन हमसे चाहे जितना भी खो जाए हमें पहुंचना वहीं पर पड़ेगा, क्योंकि जब तक आदमी धर्म अपने जीवन में नहीं डालेगा, धर्म की रेखा अगर जो पर नहीं चलने का प्रयास करेगा तो आदमी हर समय दुखी रहेगा, मन में संतुष्टि नहीं आएगी। हमने सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद मेहनत से ज्यादा की लालसा अगर करते हैं तो हमें दुख होता है। सुबह से शाम तक हमने दुकान में पैसा कमाया, 1000 मेहनत करी, लेकिन मेहनत के बावजूद हम बहुत ज़्यादा अधिक चाहते हैं। हमने उतनी मेहनत नहीं किया लेकिन उससे ज़्यादा अधिक अगर अंश धन का अंश चाहते हैं तो हमें वह रात को परेशान करेगा मन। इसलिए साहब लोग कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। इसका अर्थ ये न लगा ले कि हम संतोषम परम सुखम जितना मिला उसमें संतुष्टि हो जाओ और कायर बन जाओ। संतोषम परम सुखम का मतलब है कि जो मिला है, जो आपने कमाया है, उसको ठीक तरीके से जीवन जियो, उसको ठीक तरीके से उसको प्रयोग करना जानो। अगर जो ठीक तरीके से उस व्यक्ति को प्रयोग करते से वस्तु को आता है तो उन्हीं वस्तुओं से उसे सुख मिलता है। जैसे बहू है, सासू अगर जो चाहे तो गलत बहू से भी उसे व्यवहार में मधुरता लेकर के और उसको सहन करके और उसको ठीक तरीके से प्रेम दे करके अपना बना सकती है। लेकिन अगर जो हमारे अंदर वो कला नहीं है तो सब कुछ होते हुए बहू विपक्ष में खड़ी हो जाएगी तो सुख नहीं मिलेगा, ना हमें मिलेगा और ना उसे चैन मिलेगी। इसलिए परिवार समाज में बैठ करके जो गुण सीख करके जीवन में प्रयोग करना है वो सत्संग साहित्य सद्ग्रंथ से मिलते हैं। जीवन में उन्हें उतारने की जरूरत है। तो मुक्त है, तो ज्ञानी है, तो वैरागी है।